हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी इफ़ एल्स की और हमने एक क्वेश्चन भी देखा था। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट है और इस टॉपिक का नाम है इफ़ एलिफ। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बच्चा है और इसको आज कपड़े पहनने हैं, कपड़े पहन के कहीं बाहर जाना है। तो इसके पास एक से ज़्यादा चॉइस है। क्या चॉइस है? देखो, पहली चॉइस ये है कि ये शर्ट पहन सकता है, ठीक है। दूसरी चॉइस क्या है कि ये शर्ट की जगह हो सकता है कि आज टी शर्ट पहन ले। तीसरी चॉइस क्या बन सकती है कि आज ये सोचता है कि टी शर्ट नहीं, आज तो मैं एक स्वेट शर्ट पहन के जाता हूँ, है ना। एक और चॉइस भी हो सकती है कि आज मैं ब्लेज़र या कोट पहन जाता हूँ। तो इस केस के अंदर मेरे पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं। जब मेरे पास चॉइस एक से ज़्यादा हो जाती है ना, तो उस जगह पर इफ़ और एल्स खाली काम नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ दो ही कंडीशन कवर करता है, या तो ये या फिर ये। लेकिन यहाँ तो मेरे पास नंबर ऑफ़ चॉइसेस हैं, तो वहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कंसेप्ट इफ़ एलिफ का। मतलब या तो ये शर्ट या फिर टी शर्ट या फिर स्वेट शर्ट या फिर कोट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे को एक नंबर दिया यूज़र ने। अब मुझे पता करना है कि क्या ये नंबर 0 से बड़ा है या क्या ये नंबर 0 से छोटा है या क्या ये नंबर 0 है, 0 के बराबर है। तो इस केस में मैं इफ़ एल्स की जगह क्या इस्तेमाल करूँगा? इफ़ एलिफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका सिंटेक्स आपको बता देता हूँ कैसे होता है सिंटेक्स। देखो जी, तो सिंटेक्स की अगर मैं बात करूँ इफ़ एलिफ की, तो सबसे ऊपर तो इफ़, इसके आगे क्या आ जाएगी? इफ़ की कंडीशन, ठीक है जी। यहाँ पर हो गई इफ़ की स्टेटमेंट्स। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा? एलिफ। एलिफ का मतलब बेसिकली हो गया एल्स इफ़। इफ़ मतलब ये, एलिफ मतलब या फिर ये। एलिफ के आगे उसकी कंडीशन और यहाँ इसकी स्टेटमेंट्स। अच्छा, एलिफ ना प्रोग्राम के अंदर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर कि आपकी कंडीशन क्या है। जैसे अगर मैं ये शर्ट वाला एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर मेरे पास 4 कंडीशन है। तो मैं बोल दूँगा इफ़ शर्ट, एलिफ टी शर्ट, एलिफ स्वेट शर्ट, एलिफ कोट, और मान लो नीचे एल्स भी लगा दिया, एल्स कुछ भी नहीं पहन के जा रहा बच्चा, ठीक है ना। तो मेरे इस केस में यहाँ पे इफ़ एक है और 3 एलिफ हैं। आपकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से, आपके हिसाब से कितने भी एलिफ हो सकते हैं। तो इसमें एलिफ का कोई पर्टिकुलर काउंट नहीं है कि भाई 4 ही होने चाहिए या 3 ही होने चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर कि आप कैसी कंडीशन लगा रहे हो, ठीक है जी। एक और ले लिया मैंने यहाँ पे। अब मान लो मैं यहाँ पर कहानी ख़त्म कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँ तो मैं नीचे लगा सकता हूँ क्या? एल्स। एल्स के साथ कंडीशन नहीं आती बच्चों, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या हो गई? एल्स की स्टेटमेंट्स। अब एक बात जो और यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये कि इफ़ एलिफ के अंदर जो हमारा एल्स होता है ना, ये ऑप्शनल होता है। क्या होता है? ऑप्शनल। मतलब आपकी मर्ज़ी है तो आप दो, आपका मन नहीं कर रहा या आपकी कंडीशन में एल्स की नीड आपको नहीं लग रही तो आप मत दो, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इफ़ एलिफ की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हम बाज़ार गए, ठीक है, और हमको चिप्स लेके आने हैं, तो हमने बोला कि इफ़ लेज़ भी चलेगा, ठीक है। अगर लेज़ ना हो तो एलिफ कुरकुरे ले आना, है ना। अच्छा, कुरकुरे भी ना हो तो एलिफ आपका कुछ भी और मैड एंगल्स ले आना, ठीक है, कुछ भी ले आना। तो इन जगहों पर हम इफ़ एलिफ का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर वी हैव नंबर ऑफ़ चॉइसेस, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा हम कोड देखते हैं। वो कोड क्या है? हम यूज़र से एक नंबर इनपुट कराएंगे, ठीक है, और हम ये चेक करेंगे कि क्या वो नंबर हमारा 0 है या फिर 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, या फिर एक नेगेटिव नंबर है, मतलब 0 से छोटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम that
डिस्प्ले दैट द गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव और अ ज़ीरो। ठीक है जी। तो कैसे करें? सबसे पहले तो नम नाम के अंदर एक इनपुट ले लेते हैं, एक इंटीजर को, है ना। ये ले लिया मैंने इनपुट, एंटर द नंबर। ठीक है जी, मेरे पास नंबर आ जाएगा। अब जब मेरे पास ये नंबर आ जाएगा तो मैं इसको चेक कर लूँगा। तो चेक करने के लिए मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मैं कमेंट डाल के यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ कि नाउ आई एम अप्लाइंग दी कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है जी। अगर मेरा नंबर 0 से बड़ा हो, इट मीन्स क्या है कि वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो मैं प्रिंट करा दूंगा द गिवन नंबर इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है जी। अच्छा, अगर मेरा नंबर 0 से बड़ा नहीं है तो एलिफ मेरा नंबर 0 से छोटा है। ठीक है जी। तो क्या प्रिंट कराओ? तो हम प्रिंट करा देंगे कि द गिवन, आप चाहो तो ऊपर से कॉपी भी कर लेना, नंबर इज़ अ नेगेटिव नंबर। डन भाई। अच्छा, अब मैं एल्स कंडीशन का भी इस्तेमाल करता हूँ। देखो, जो इफ़ वाली कंडीशन है उसमें तो पॉजिटिव नंबर कवर हो गए, जो एलिफ वाली कंडीशन है उसमें नेगेटिव नंबर कवर हो गए। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यूज़र 0 ही डाल दे, तो उसको चेक कर लेते हैं। कैसे? एल्स में डाल देते हैं। भाई देखो, अगर इफ़ वाली कंडीशन नहीं चली यानी कि वो नंबर पॉजिटिव नहीं है, अगर साथ साथ एलिफ वाली कंडीशन भी नहीं चली यानी कि वो नंबर नेगेटिव ही नहीं है, यानी नंबर पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। तो बचा क्या? 0। तो उसे एल्स में डाल देते हैं। क्या लिखेंगे? प्रिंट द गिवन नंबर इज़ या अ ज़ीरो। ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। आ जाओ, एंटर द नंबर। काम करते हैं, पहले पॉजिटिव नंबर डाल देते हैं। लो जी, 5। द गिवन नंबर इज़ अ पॉजिटिव नंबर, डिस्प्ले हो गया। अब एक नेगेटिव नंबर डाल के देख लेते हैं, -9, है ना। द गिवन नंबर इज़ अ नेगेटिव नंबर। अब एक बार 0 भी डाल के देख लेते हैं। देखो जी, द गिवन नंबर इज़ अ 0। तो इस तरीके से हमारा ये कोड जो है ये चल गया। ठीक है जी, जो कि क्या था, आपको इफ़ एलिफ समझाना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इफ़ एल्स इफ़। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। थैंक यू सो मच।